हमने एक चीज बचपन से सुनी है कि इतना बड़ा जो बिल्डर होता है ना, मशहूर है कि वो नामर्द होता है। बॉडी बिल्डर्स की अपनी कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से हुआ। मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ एक आम बंदे को, वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ मुझसे मैच कर ले। मतलब आंडू बकरे आंडू और तो खस्सी बकरे का फर्क कम हो गया, मैं बो हूँ। लौंडेबाजी तो नहीं है। हाँ, बदनाम बहुत है बॉडी बिल्डर्स, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मेरे पीछे लगे हुए हैं 50 लोग, और एक बंदे के लिए तो मैंने प्लान भी किया हुआ है। किसी तरह इसको घेर के बुला के इसको पूछना है। एक को मारेंगे ना तो फिर बाकियों को सबक मिलेगा। बुला के अब आप यकीनन उसको बुलाएंगे कि हाँ ठीक है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। आ जाओ, मेरा मूड है। अच्छा, जैसे मर्दों के लिए आप एग्जाम्पल है, फीमेल्स में भी कोई है ऐसे नाम जो देखिए बिल्कुल हैं, लड़कियां कर रही हैं, छुप आके कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में अलाउ नहीं है बिकनी कॉन्टेस्ट खेलना। और अच्छा, बिकनी कॉन्टेस्ट होते हैं। पाकिस्तान की लड़कियां पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। हमारे मोहल्ले में एक वो बड़ा अच्छा ट्रेनर था, उस बड़ी अच्छी मिस्टर कराची के लिए खड़ा हुआ था, तो उसकी चड्डी पे 80 नंबर था। उसके साथ 3-4 पंटर भी गए हुए थे, उसकी सपोर्टर 80 तो पूरा हॉल इरिटेट हो गया था। अब वो हार गए तो पीछे से आवाजें लग रही है, 80 तो खस्सी हो गया। 80 तो खस्सी हो गया। मेरी गाड़ी बिकी, 2 जिम बिके। ये शौक पे आपने सब चीजें कुर्बान कर दी। मैं ये वर्ल्ड चैंपियन 3 साल पहले बन जाता, मुझे बनने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। 24 बाजू, 56 सीना, 80 की रान है, वो हमारी जान है, मिस्टर पाकिस्तान है, रमीज़ खान है। नहीं भाई, मैं मिस्टर वर्ल्ड हूँ यार, क्या हो गया? देखो, वर्ल्ड का टाइटल है भाई, माशाल्लाह, वर्ल्ड चैंपियन। अच्छा, हाँ, वर्ल्ड चैंपियन। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मस्कुलर और रिप्ड और बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने सालों की मेहनत है ये? अब तक तो 15 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड के अंदर। मतलब 15 साल से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंटरनेशनल जो सफ़र है वो 7 साल का है। मतलब इंटरनेशनल जो मैंने अचीवमेंट ली है, इसका सफ़र स्टार्ट हुआ था 2015 से, और 2015 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मैं अपने ड्रीम को मैंने ट्रू किया। रमीज़, मैंने आपके मुताबिक आर्टिकल्स पढ़े और सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोस देखी जिस पे आप बोल रहे हैं कि आपका घर बिक गया इसी शौक़ की वजह से। ये तो बहुत महंगा शौक़ है, घर बिक गया यार, गाड़ियाँ बिक गई, आपकी लाइबिलिटीज़ बिक गई, तो ये शौक़ पे आपने सब चीज़ें कुर्बान कर दी। बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली होता ये था कि जब मैं पहली दफ़ा इंटरनेशनल स्टेज खेलने गया था ना, तो उसके बाद जब मैंने वहाँ पे लोगों को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखा ना, मैंने कहा यार मेरा पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बने, नेशनल एंथम चले, झंडा है हमारा बीच में, सब पूरी दुनिया हमारे झंडे पे, हमारे एंथम पे खड़ी हो, ये मैं करूँगा। तो फिर होने ये लगा, जब मैं जिम में वर्कआउट करता था ना, वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी करता था, मोस्टली जब कार्डियो करता था, तो मुझे एक फीलिंग आती थी। वो ये आती थी कि मतलब मेरी अनाउंसमेंट हो रही है, मैं फ्लैशबैक में चला गया कि रमीज़ इब्राहिम ख़ान और वर्ल्ड चैम्पियन, और फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल रहा है, और मैं रोना शुरू हो जाता था। बच्चे पूछते थे जिम के, आप रो क्यों रहे हैं? मैं बोलता था नहीं ऐसी यार, वो पानी आ रहा है आँख से। फिर मैं होश में आता था कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये फीलिंग्स मुझे डेली आती थी जब मैंने तैयारी की है। तो जब कंपटीशन मैं जीता। अच्छा, ये आवाज़, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो आवाज़ है आपकी, ये आपकी आवाज़ एक्चुअली ये है या ये हो गई है ऐसी? नहीं, हो गई है वर्कआउट करने से, वेट लिफ्टिंग से, फिर आपने जो मैंने स्टफ़ वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, उससे हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो बस फिर कार्डियो पे ये फीलिंग्स आती थी। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र है रियल में ऐसा हुआ, तो उस वक्त मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीत रहा था पाकिस्तान के लिए, और इतनी हिम्मत आती जा रही थी, जीतता जा रहा था, हर कैटेगरी में गोल्ड जीता, वर्ल्ड चैम्पियन बनते जा रहा था। प्रो कार्ड टाइटल फाइट हुई, टाइटल फाइट में थक चुका था, बिल्कुल हिम्मत ख़त्म थी, लेकिन
बस एक ही था कि बस जीतना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री 3 हिस्ट्री बन गई, चौथी भी बनानी है। सब कुछ मैंने क्लीन स्वीप कर दिया टूर्नामेंट को और जीत गया वहाँ पे। तो बस सजदे में गिर गया। अनाउंसमेंट जैसी सेकंड पोजीशन की हुई, कहाँ पे हुई शुक्र थी? अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। थाईलैंड में? थाईलैंड में हुई, पताया में। एकदम मैं सजदे में चला गया। जैसे ही मैंने सेकंड का अनाउंस हुआ, मेरा अनाउंस भी नहीं हुआ था उसमें, हाँ। कि बस मुझे पता लग गया कि मैंने कर दिया। और बस मुझे नहीं पता 5 मिनट तक क्या अनाउंस हुआ है, क्या हुआ है। जब एंथम चला है, जब मुझे होश आया, वाह। बस ये जो मोमेंट था, ये मुझे जब याद आता है तो वाकई मेरा जो ना दिल दोबारा से उस तरफ चला जाता है। और मतलब उस वक्त ऐसा होता है, इंसान अपने आंसू नहीं रोक सकता और रोंगटे आपके खड़े हो जाएं और आपका ड्रीम सच हो जाए यार। और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका। मतलब मैं फर्स्ट पाकिस्तानी था कि जिसने ये ड्रीम सच किया। मैं पाकिस्तान को मिस्टर वर्ल्ड बना दिया और साथ साथ तीनों कैटेगरीज जहाँ पाकिस्तान कभी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हुआ, वो भी मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया। तो ये जो था, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इस पे भी रोशनी डालो रमीज की, जो घर बिका, गाड़ियां बिकी, घर कहाँ था, कौन सा घर बिका है? असल में तो देखें, मैं इसमें आप करेक्शन करूँगा। मेरा जो सफ़र था, जो पूरा 2015 से इसमें होता ये है कि इंटरनेशनल जो तैयारी होती है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। पर डे की डाइट ही हमारी 8,000 रुपये की पड़ती है सप्लीमेंट्स के साथ। अच्छा, पर डे मतलब हाँ, जो खाते हैं खाते हैं 8,000 रुपये की डाइट और 4,000 का मतलब supplement, समझे 2.5 लाख रुपए के करीब आप महीना खाएंगे आराम से। हाँ। वो भी सप्लीमेंट्स मिला के बोल रहा हूँ ना, जिसमें प्रोटीन्स, प्री वर्कआउट और सारी चीज़ें एडिड हैं। 4,000 की समझे डाइट पड़ रही है और 4,000 का ये पड़ रहा है। तो 8,000 रुपये पर डे एक बंदे ने खाना है पूरे साल, 12 महीने। इसी में सब कुछ चला जाना है। आप 2.5 लाख रुपए से आप कंसीडर करें तो 12 महीने 24 2 और 24 अराउंड कोई 3 मिलियन, 3 से 4 मिलियन के अराउंड। ये तो आपके होगा डाइट सप्लीमेंट। फिर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, अकोमोडेशन है, वहाँ की फ़ीस है, हर साल जो मैं जाए जा रहा हूँ वहाँ पे दिए जा रहा हूँ। तो लोगों को तो ये नज़र आता है कि रमीज़ बड़ा स्टेबल है, रमीज़ के तो जिम्स हैं, रमीज़ के पास सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 जिम थे। आहिस्ता आहिस्ता वो 2 जिम बिके 3 में से। उसके बाद मेरी गाड़ी बिकी। वो बिकी इस तरह, वो मैं बेच रहा था क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ रहे थे। मेरे पास एक्वा थी पहले, वो बिकी। फिर मैंने छोटी गाड़ी ली, फिर सिटी पे आ गया था मैं, सिटी बिकी। हाँ, फिर वो सिटी भी बिक गई। तो बिल्कुल ही मैंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं है, बस अपने आप को कुछ ऐसा करके जाना है कि जीत कर आना है ना। तो इस तरह बहुत डाउनफॉल होता गया। अच्छा, फिर आप जब मुकाबले की तैयारी करते हैं ना, तो काम पे ध्यान नहीं होता। जिम में आप इतना टाइम नहीं दे पाते, ट्रेनिंग नहीं करा पाते, तो आपका जिम में भी लॉस होता है, अर्निंग भी लॉस में जा रही होती है, जिम भी इतना नहीं चल रहा होता, तो काम भी स्लो हो गया। अब किचन एक्सपेंस भी जो है ना वो ख़तरनाक, मतलब मेरे पर हावी होना शुरू हुआ। जो आपके ज़ाती घर का एक्सपेंस है। जी, फिर मैंने क्या किया, बैंक का लोन लेना शुरू। बैंक का लोन लिया इस तैयारी में 10 लाख रुपए का। तैयारी शुरू करने से पहले, काफ़ी मंथ्स पहले मैंने बैंक का लोन लिया 10 लाख रुपए का। फिर लोन लेके मैंने लाइबिलिटीज़ उतारना शुरू की। ज़ाहिर है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रेंट है, बिल हैं, घर का, बच्चों की फ़ीस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी देखनी है, एक ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है और फिर ये भी लेके चलना था। फिर मैंने लोन लिया। लोन लेने के बाद जो है क्या कहते हैं, कुछ एंड टाइम पे फिर ऐसी नौबत आ गई कि टिकट्स एक्सपेंसिव हो गया। क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से इस बार थाईलैंड का 3 लाख का तो टिकट हुआ था। फेयर मिला आपको? बहुत महंगा फेयर मिला। फिर उसके बाद वीज़ा, टिकट, फिर वहाँ 18 दिन की एकोमोडेशन, सारे मामला। तो फिर वो कुछ दोस्तों और से, वो एयरपोर्ट पे आपको जो तंग किया था, रोका था, क्या हुआ था वो? बिल्कुल एयरपोर्ट पे जब आप जा रहे थे थाईलैंड, मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया। तंग तो मुझे 4 साल से किया जा रहा है, एयरपोर्ट पे भी किया। और एयरपोर्ट पे ये तंग किया कि मैं वहाँ पहुँचा तो मैं किट में था पाकिस्तान की, और उनको पता लग गया कि मैं इवेंट खेलने जा रहा हूँ, कंपटीशन। तो उन्होंने मुझे रोक दिया कि आपके पास एनओसी है। तो मैंने कहा एनओसी तो नहीं है मेरे पास, गवर्नमेंट ने आपको एनओसी दी है कंपटीशन के लिए? मैंने कहा नहीं। तो आप तो नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मेरे पास तो वीज़ा है, टिकट है, मैं तो सही है। मैंने अपना अपर उतारा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुकाबला लड़ने नहीं जा रहा, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, क्रिसमस मनाने जा रहा हूँ वहाँ पे।
ये मेरा वीज़ा, ये मेरा टिकट, अब मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप जाएं। तो ये तो अलमिया है और कि फिर जब जीत के आए, जब मैं जीत कर आया तो उन्होंने ही मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई। उनको मैंने बताया देखें मैं इवेंट खेलने गया था और मैं जीत कर आया हूँ। तो उन्होंने कहा सलाम है यार तुम पे। बोले हमारी ड्यूटी है, हमें हमारी मजबूरी है, हमें तो रोकना है, ड्यूटी तो करनी है। और किसी ने प्रेशर भी दिलवाया था कि आपको रोकना है। कामयाबी पे तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात दुनिया तालियां बजाती है। असल चीज़ थपकी है, वो उस वक़्त की थपकी है जब आप पे मुश्किल वक्त आता है ना, तो वो थपकी कौन देता है? बात वो है, कहते हैं ना कि बुरा वक्त आपका साफ आईना होता है, सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। तो ये है। अच्छा रमीज़, बात ये है कि इतना बड़ा जो बिल्डर होता है ना, हमने एक चीज़ बचपन से सुनी है कि वो मतलब मशहूर है कि वो नामर्द होता है, मर्दाना कमज़ोरी की प्रॉब्लम होती है कि भाई इतनी सप्लीमेंट्स खाई जाती हैं और वो होता है कि मतलब है कि वो एक डिफेक्ट आ जाता है उसके अंदर कि भाई वो नामर्द है। तो आप माशाल्लाह, आपके कितने, 3 बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हुई है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्ट है, लोगों ने मिथ है, ये मिथ कहलाती है, लोगों ने फैला दिया है। असल में ये उन लोगों का है जिनको नॉलेज नहीं है, जो जिनसे क्रॉस क्वेश्चन हो जाए ना। अब देखें, आपकी फील्ड से हट के मैं आपसे कोई सवाल करूंगा ना, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसा जवाब दे देंगे जिससे आपकी जान छुट जाए। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो लोगों से जब सवाल हुए ना, जो लोग नए नए इस फील्ड में आ जाते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, वाह वाह वाह, तो वो जो आ जाते हैं, तो उन्होंने जो है जब वो आए ना इस फील्ड में, तो उनसे जब ये सवालात हुए ना, तो उन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना वो नामर्द हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ पावर ख़त्म हो जाती है और वो आम आदमी से फारिग होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ रेयर केसेस में हुआ, वो बॉडी बिल्डर्स की अपनी कुछ गलतियाँ थीं जिनकी वजह से हुआ। गलत इस्तेमाल किया स्टेरॉइड्स का, सप्लीमेंट्स का, जिसकी वजह से उनको ये इफ़ेक्ट हुए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है कंपटीशन के टाइम पे, आपका जब एंड में होते हैं उस टाइम पे आपकी ऐसी पोजीशन होती है, लेकिन हम उसको बैलेंस करना, उसको वापस अपनी जगह पर लाना जानते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते फिर उनको ये परेशानियां होती हैं, फिर वो मार्केट में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, तो फिर वो फैला दी जाती है ये न्यूज़ कि बॉडी बिल्डर नामर्द हो गया, बॉडी बिल्डर फारिग हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, जो एजुकेटेड ट्रेनर्स से जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पाकिस्तान में भी या पाकिस्तान से बाहर, सब मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ एक आम बंदे को, वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ मुझसे मैच कर ले, कि वो मुझसे तगड़ा नहीं होगा, मैं उससे काफ़ी तगड़ा हूँ। और मैं, आप मतलब आंडू बकरे, आंडू और तो खस्सी बकरे का फर्क कम हो गया, मैं बो हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ से पता चल रहा है भाई नॉर्थ कराची से ताल्लुक रखते हैं, बहु बकरे का पता है इनको। अच्छा, ये बात हकीकत है रमीज कि ये एक ये कॉन्स्पिरेसी है लोगों में। वो आज उम्मीद करते हैं कि ये खत्म होगी कि भाई बहुत बड़ा बिल्डर नामर्द होता है। जितने अक्सर मेरे चाचा ने बोल दिया, एक वो जैक अटलर, रॉनी कूलमैन पोजिंग वोजिंग कर रहा है, बोले साले नामर्द है ये हैं। मैं कहा आपको कैसे पता? कुछ जेलसी कॉन्सेप्ट भी है। अब देखें, कुछ लोगों में होता है ना, जो इस जगह तक पहुंच नहीं सकते ना, तो वो बोलेंगे अरे बेकार है, अंगूर खट्टे, हाँ स्टीरॉइड लगा के बना है, डोज लगा के बना है, इंजेक्शन लेता है, पाउडर खा के बना है। मुंह में गुटका एक लड़के के, मैं नॉर्थ कराची में था, ट्रेनिंग करके नीचे उतरा, उस्ताद ये बताओ ये बॉडी तुमने कैसे बनाई है? पाउडर खा के बनाई है? मैंने कहा हाँ मैंने पाउडर खा के बनाई है। खोखली है, बेकार है, और खुद गुटखा खा रहा है। खुद वो मुंह में इतना उसका मुंह भरा हुआ है ना, बोल रहा है तो जर्रे भी बाहर आ रहे हैं। मतलब वो सीन ये था कि मुझे यूं करना पड़े तो यहाँ से निकले। हाँ नहीं सही है भाई। मतलब इसकी मिसाल ऐसी है कि भट काला आदमी ना गोरा रंग करने वाली क्रीम बेच रहा है। क्या बात है यार, अजीब सी बात है। हाँ ऐसी यार रमीज, एक कॉन्सेप्ट और है, वो अगर इजाज़त दो तो मैं पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल।
मैं इसका सही अल्फाज का चुनाव चाह रहा हूँ कि क्या किया जाए। मास्टरब्यूशन जो होती है ये एक एज ग्रुप में होती है और कुछ बड़े लोगों की भी लत होती है। ये भी कहा जाता है कि मास्टरब्यूशन अगर आप करेंगे तो जिम नहीं कर सकते, और जिम का ताल्लुक कितना है और क्या है, इसके नुकसानात भी क्या है, या क्या सीन होता है मास्टरब्यूशन के, क्या है? आपने तो बड़ा डीप एनालिसिस किया हुआ है इस पे। देखिए बात ये है कि मास्टरबेशन जो है वो वैसे तो गलत चीज़ है, एक गलत आदत है जो गलत नहीं- तरीके से आप निकाल रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए, और जिम फ्रीक को तो लाजमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लेकिन समहाउ कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं, कुछ जगहों पर हम कहते हैं अपने एथलीट्स को कि मास्टरबेशन करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जैसे कि और भी चीज़ें हैं, सिर्फ मास्टरबेशन नहीं है। इसके अगर मैं वो बताऊं तो आप हैरान होंगे कि एंड के डेज में जब हमारा कंपटीशन होता है, जब हमें स्टेज में जाना होता है, तो फोन सेक्स, अच्छा, मास्टरबेशन, रियल सेक्स, तो ये बॉडी ये को कहा जाता है। किसी बॉडी को कुछ सूट करता है, किसी बॉडी को कुछ सूट करता है। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं वो मास्टरबेशन से अच्छी हो जाती हैं, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो फोन सेक्स से अच्छी हो जाती हैं। कुछ बॉडी मतलब वो क्या होता है, जब उनका ब्लड प्रेशर और पंप ऐसा ज़बरदस्त पंप हो जाता है, उनका जो वेन्स हैं, उनके जो मसल्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त पंप होके निकलते हैं जब वो फोन सेक्स करते हैं या मास्टरबेशन करते हैं या रियल सेक्स करते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन ये सीरियस हो रही है बात। सीरियसली किसी बॉडी को अब यही चीज़ मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को सूट नहीं करती। ना मास्टरबेशन सूट करेगी, ना फोन सेक्स सूट करेगा, ना सेक्स सूट करेगा। उनको इन चीज़ों से रोका भी जाता है कि आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इसी तरह बॉडी, किसी को नमक सूट करता है, किसी को मीठा सूट करता है। कुछ बॉडी नमक खा के अच्छी होती है इवेंट से पहले, कुछ बॉडी मीठा खा के अच्छी होती है। तो देयर इज एन टाइप्स, बॉडी टाइप्स होती है ना, तो बॉडी टाइप्स को लेके चलना है। अब ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये उस्तादों के हाथ में है जो एक्सपर्ट है। अब एक्सपर्टीज को ये चीज़ें मालूम होती है। अब मुझे पता है, मैं तैयारी करूँगा कि यार रमीज़ को क्या चीज़ अच्छी करेगी, मैं अगर कुछ ऐसा करूँगा तो मुझे अच्छा करेगा नहीं। मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ अपनी बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की हिस्ट्री में। मैंने मास्टरबेशन का एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने फोन सेक्स का भी किया है सही है, और मैंने रियल का भी किया है। तो मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट, लेकिन क्या मैं फेल हो गया इन एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, एंड में अस्तगफिरुल्लाह भी लगा दो साहब। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ देखें, मैंने क्या, मेरी मजबूरी थी। मैंने एज अ वर्क जॉब नेचर पे किया ना, मतलब मैंने मज़े के लिए नहीं किया, मैंने ये किया मजबूरन कि देखूँ तो आया तो मज़ा ना। हाँ मज़ा तो आया तो मेरी जो जॉब नेचर है वो ये थी कि अच्छा, इसमें सारी बात लौंडेबाजी तो नहीं है इसमें? नहीं, इस चीज़ का तो हाँ बदनाम बहुत है बॉडी बिल्डर्स, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इसके अंदर हाँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बॉडी बिल्डर को पसंद ही लड़के करते हैं ना, गे। जान खाई हुई है, अजाब, जिंदगी अजाब की हुई है, मैसेंजर पे हाय हेलो, हाँ ये कोई पिक्चर भेज देगा अपनी किसी पार्ट की, कोई कुछ भेज देगा, कोई कुछ भेज देगा। मतलब अच्छा, मैसेंजर से भगाओ, डिलीट करो तो व्हाट्सएप का कहीं से नंबर ढूंढ लिया, इंस्टाग्राम। कभी लड़का बन के आते हैं तो कभी लड़के से इग्नोर करो तो लड़की बन के आ जाते हैं। ये बाय द वे ये कैमरामैन भी गई है। नहीं, मजाक कर रहा मैं आपको डरा रहा हूँ। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यार अब बहुत हो गया है पाकिस्तान में, अब ये चीज़ बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में, इनकी तादाद बहुत नहीं, बहुत तादाद बढ़ गई है बहुत इनकी, इनको सख्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गई है। बट सख्ती क्या, अब तो इनको ओपन प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं जगह जगह, इनको शादी अलाउ हो गई है। नहीं, अरे ये इस्लामाबाद में की है लोगों ने। तौबा इस्तग़फ़ार भाई, बात ये है कि ये चीज़ बिल्कुल इसकी तो पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल है। और ये एक माशरे का, देखें बिगाड़ है। ख़वातीन व हज़रात, ये जो हम बोल रहे हैं, ये
माशरे में हो रहा है तो ये बंदा बोल रहा है। मेरे पीछे लगे हुए हैं 50 लोग। समझ रहे हैं बात को? बात ये 50 लोग। अच्छा तंग आ गया हूँ मैं। अच्छा यकीन करें मैंने गालियां दे दी एक बंदे को तो, और एक बंदे के लिए तो मैंने प्लान भी किया हुआ है कि इस तरह किसी तरह इसको घेर के बुला के इसको पूछना है। एक को मारेंगे ना, एक को मारेंगे ना तो फिर बाकियों को सबक मिलेगा। बुला के अब आप यकीनन उसको बुलाएंगे कि हाँ ठीक है मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। आ जाओ मेरा मूड है, आ जाओ मेरा मूड हो गया है। मूड हो गया, लेकिन मूड किसी और चीज का हुआ है, कूटने का। हाँ एक दफा देनी है टाइट करके ना, वो लेने कुछ आएगा मिलेगा कुछ। ऐसे ही करना है ना तो। नहीं ये एक अजाब है, अजाब इलाही है। मौसम का मतीन हजरात, आप यकीन करें मुझे गालियां नहीं प्लीज दीजिएगा, ये क्या बात है। लेकिन एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक होती है तनकीद बराए इस्लाह। हमारा ये आज मेरा विजन है कि आज रमीस के मुंह से वो कड़वे सच निकलवाऊं माशरे के, कि जो हमारे माशरे में हो रहा है, और बहुत से झूठ मशहूर हैं, जैसे कि वो बताया था वो नामर्द वाला, वो जो हमने क्लियर किया है। अच्छा एक बात बताओ रमीस, आजकल फीमेल भी का रुझान बहुत बढ़ गया है, फीमेल्स का, और वो भी साइज पे आ रही हैं, मतलब लाइक साइज इंक्रीज, मतलब ये वाले मसल्स, उसको क्या कहते हैं, मसल ट्रेनिंग कर रही हैं, Strength और वो भी खुश हो रही हैं, बाइसेप बने हुए हैं, और ये कट्स ये वो इस तरफ भी आई हैं। बिल्कुल आई। तो पाकिस्तान में कैसा, आपने ट्रेनिंग भी की है, क्या है ट्रेंड, लोग आए हैं, कोई फीमेल बॉडी बिल्डर्स भी आई हैं? बिल्कुल है, मेरी अपनी काफ़ी स्टूडेंट्स गुजरी हैं ऐसी, और क्या कहते हैं लड़कियों का इंटरेस्ट अब कहीं ज़्यादा हो चुका है मसल डेवलप करने में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वेट लिफ्टिंग में। अब आप देखेंगे, अच्छा वेट लिफ्टिंग लड़कियों के लिए है भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़। लड़कियां जाती हैं जुम्बा एरोबिक्स योगा की तरफ। हाँ। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि जिस दिन उन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी ना, उनको इन फ्यूचर भी बहुत फ़ायदे होने उसके, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी उनकी लाइफ होगी आगे, उसके अंदर उनको बड़े बेनिफिट्स होने। दूसरी चीज़ ये कि वेट ट्रेनिंग जो है ना, उनको मतलब फ्लेक्सिबल रखेगी, उनकी बोन्स को इंटेंसिटी देगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, उनकी इंड्योरेंस बढ़ाएगी। वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। अच्छा जैसे मर्दों के लिए आप एग्जाम्पल है, हाँ फीमेल्स में भी कोई है ऐसे नाम जो देखिए बिल्कुल हैं, लड़कियां कर रही हैं, छुप छुप आके कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में अलाउ नहीं है बिकनी कॉन्टेस्ट खेलना। और अच्छा बिकनी कॉन्टेस्ट होते पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल खेले हैं लड़कियों ने, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की लड़कियां पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, 2 नहीं 3 लड़कियां पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जो 2 पंजाब से हैं और 1 कराची से हैं। नाम वाम क्या है इनके? एक कराची से हैं, वेलोसिटी में होती हैं, मसल बारबी के नाम से मशहूर है इंस्टाग्राम पे। अच्छा ये पाकिस्तानी है? बिल्कुल हैं, उन्होंने कराची में अभी पार्टिसिपेशन की है दुबई मसल शो में, और अच्छा परफॉर्म करके आई हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और बड़ी हिम्मत की और जाके खेल के आई। इसी तरह एक इस्लामाबाद में सईद साहब हैं, उनकी एक स्टूडेंट है, वो अमेरिका खेलने गई और प्रो कार्ड जीती हैं। अच्छा हाँ, उन्होंने प्रो कार्ड जीता है बाकायदा, और बिकनी कॉन्टेस्ट की हैं। तो बिकनी कॉन्टेस्ट कर रही हैं पाकिस्तानी लड़कियां, अब आगे यार बिकनी के अलावा नहीं होता, मतलब होते हैं और भी डिफरेंट इनके इवेंट होते हैं, जैसे उसमें फिर या क्या लड़कियां ही बेंच प्रेस डेडलिफ्ट के भी होते हैं। किसके होते हैं? डेडलिफ्ट्स वेट लिफ्टिंग के। अच्छा सही है, समझ वो गया, भी वो होते जो हैं, उठा हाँ वेट लिफ्टिंग के भी होते हैं। सही तो वो भी खेल सकती हैं लड़कियां, इसमें आगे आ सकती हैं बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट करने की। और एक वो होती है कि मॉडल फिजिक हो, जिसके अंदर आप ज़रूरी नहीं है बिकनी वियर करें, उसके अंदर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। एक वो फिजिक भी होती है वर्ल्ड में और एशिया में, जिसके अंदर वो अपनी बॉडी की एस्थेटिक और एथलेटिक्स दिखाएंगी, मतलब कितनी फ्लेक्सिबल है, कितना अपने आप को मूव कर सकती हैं, और कितना टांग हिला सकती हैं। मुझे वही बात याद आ गई, वो जो आप बोल रहे हैं जिसको बुलाना जा कौन से, मुझे वो बात याद आ गई। अच्छा तो ये है, इसमें कैटेगरीज हैं और कर रही हैं लड़कियां। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 2024 हमारी पाकिस्तान की लड़कियां बहुत ठीक ठाक पार्टिसिपेट करने वाली हैं बिकनी कॉन्टेस्ट।
बाकायदा इवेंट होना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में। जैसे मिस्टर कराची होता है तो वो मिस कराची भी होगा, यही पाकिस्तान बिकनी में? कॉन्टेस्ट होगा, पाकिस्तान में? होगा। अबे ना करो। जमाना आगे बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, जमाना आगे बढ़े, तरक्की और बगैरती में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिकनी अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, देखें मैं आपको बताऊं, हाँ देखें बॉडी बिल्डर जब हम भी छोटे थे ना, जब हम मुकाबला देखने गए ना, तो हमने भी एक चीज़ नोट की थी यार, जो छिछोरे होते हैं ना लड़के, वो क्या करते हैं, स्टेज पे बॉडी बिल्डर खड़ा है ना, तो उसकी अगर चड्डी फंस जाए या कुछ हो जाए, वो हूटिंग करते हैं, ओए तेरी चड्डी फंस गई। वो उस्ताद ने कहा मेहनत की है, समझ रहे हैं, उसका बड़ा मजाक उड़ता है। वो सही अंडरवेयर पहन के आता, जब वो सामने से पोस्ट कर रहा है तो वो बेचारा गलत अंडरवेयर, और वो नंबर भी लिखा होता है चड्डी पे, चड्डी नंबर होता है, वो नंबर की आवाज लगा रहे होते हैं, 21 नंबर। हाँ, ये बल्कि एक वाकया हमारे मोहल्ले में एक वो बड़ा अच्छा ट्रेनर था, उस बड़ी अच्छी मिस्टर कराची के लिए खड़ा हुआ था, तो उसकी चड्डी पे 80 नंबर था। तो वो उसके साथ 3-4 फंटर भी गए हुए थे, उसकी सपोर्टर 80 80 80 80 आवाजें लगा रहे होंगे, तो पूरा हॉल इरिटेट हो गया था। अब वो हार गए, तो पीछे से आवाजें लग रही है 80 तो खस्सी हो गया 80 तो खस्सी हो गया, तो ये हो जाता। ये था। तो इसमें बस बता क्या हुआ, जब लड़का बड़ा मैसिव होगा ना, उसके मसल्स बहुत अच्छे होंगे, फिर भले वो फटा हुआ अंडरवेयर भी पहन के आ जाए ना, किसी की नजर वहां नहीं जाएगी, हम बिल्ड पे होगी, वो उसकी नजर ही उसके मसल से हटी नहीं रही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में बिकनी कॉन्टेस्ट में भी ऐसा ही होगा। अगर लड़की बहुत मैसिव मसल लेकर आएगी ना, तो शायद पब्लिक इस पे वो ना करे एतराज। हाँ, अगर मसल्स ही नहीं होंगे तो फिर तो एतराज होगा। इंडियन बिल्डर्स वर्सेस पाकिस्तानी बिल्डर्स, असल में हम हर चीज़ पे कंपेयर करते हैं कि क्रिकेट में हम इंडिया से आगे जाएं, हॉकी में जाएं, स्क्वाश में जाएं, हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, कोशिश हमारी होती है। कबड्डी में अक्सर हम जीत जाते हैं पाकिस्तानी के, गुजरावाला के पहलवान। क्या बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं या इंडिया के अच्छे हैं? नहीं, आज से कई साल पहले पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स बहुत अच्छे होते थे, जब पूरे पाकिस्तान में एक फेडरेशन थी बॉडी बिल्डिंग की, तो बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर थे, पाकिस्तान जीतता था इंटरनेशनल लेवल पे। बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं हमारे उस दौरान। कई सालों से इंडिया ने हमें बीट किया हुआ है और इंडिया बहुत आगे निकल गया है। इंडिया इतना आगे है बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि हमारी सोच है, हम बहुत पीछे हैं। इंडिया के पास हर चीज़ है, स्पॉन्सर्स डिफरेंट। अच्छा, इंडिया क्यों आगे निकला है? उसकी वजह है, डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं, उनकी जो प्राइवेट फंडिंग्स हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं ना, वो बॉडी बिल्डर्स को बहुत प्रमोट करती हैं, उसकी बड़ी कदर करती हैं। आप यकीन करें, जो टाइटल मैं जीत कर पाकिस्तान लाया हूँ ना, अगर ये टाइटल इंडियन कोई जीत के वहाँ लेके जाएगा ना, तो उसको उसी वक्त जो है ना कंपनीज हायर कर लेंगी, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगी, वहीं साइन कर लेंगी। कोई गाड़ी लेके खड़ा होगा, कोई कुछ लेके खड़ा होगा, इतनी वैल्यू है उस बंदे की वहाँ पे। तो जाहिर है जब उसको इतनी रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो अपने आप को उस हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक हो गया। तो हम जो पीछे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम उनसे बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन आपका भाई इंडिया को हरा कर आया है। हरा क्या है? हरा किया है, 3 कैटेगरीज में हरा कर आया है, और एक नहीं 3 कैटेगरीज में बीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप वीडियोस और पिक्चर्स में देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एक चीज़ और है रमीज़, ये भी बताओ कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको कि ये सप्लीमेंट्स आप लोग खाते हैं, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, कुछ कटिंग के लिए होते हैं, कुछ गेन के लिए होते हैं। अच्छा, ये कुछ सप्लीमेंट्स बाहर सेकंड हैंड भी मिलते हैं, एक्सपायर भी मिलते हैं और कम पैसों में। अक्सर लोगों की डेथ हुई है उनको खा के। मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूँ, मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जो मेरा दोस्त कह लें आप, दोस्त हफ्ते में एक दफ़ा मिलने वाला, उसकी डेथ हुई थी ये सप्लीमेंट की वजह से। तो उस दिन की वजह से मेरे दिमाग में डर है। अभी मेरा ट्रेनर सिर्फ वो एक चॉकलेट फ्लेवर काटने के लिए लाया था मेरे लिए, तो वो भी खाते हुए मैं डर रहा था कि यार कुछ हो ना जाए। तो ये क्या होता है? ये इस पे एक्सपायर प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे भी बात करो और सही वाले पे भी बताओ। देखें, जो ब्रांडेड है ना, जो ओरिजिनल है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक बाउंड्रीज है, वो मेंशन की हुई है उसने बॉक्स पे, उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सही है। ठीक हो गया। वो प्रोटीन नुकसानदेह नहीं है, वो सप्लीमेंट नुकसानदेह नहीं, मगर जो कॉपी पाकिस्तान में बन रही है ना, पेशावर में, गुजरावाला में, अच्छा, डिफरेंट जगहों पे, पंजाब साइड पे और हमारे पेशावर साइड पे जो है, इसकी 2 नंबर स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स जो धंधा शुरू हुआ है, जो बन रहा है, उसकी वजह से बड़े खराबियां हो रही हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं, स्टीरॉइड्स बनती है फ्राई पैन पे। अच्छा, फार्मूले को पैन पे बनाया जाता है। जब पैन पे उस फार्मूले को बनाया, तो जो फार्मा ग्रेड होते हैं ना, फार्मा ग्रेड जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। उनकी जो ml और mgs होते हैं ना, वो बड़े एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो फार्मा कैलकुलेट करती है उसको। अब जो पेशावर में बनेगा और जो पंजाब में बनेगा ना, वो पैन पे तो बनाएगा, प्रोसेस तो वो सही कर रहा है, पढ़ के मंगा रहा है चाइना से आइटम, और फिर उसको बना रहा है, और बना रहा सही है, वो फॉर्मूला भी सही बना रहा है, मगर जो वो वाइल में भर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कितने mg और कितने ml है। जो फार्मा ग्रेड होगी, वो 1 ml में इतने mg, 10 mg होगी तो 10 mg है। और जो फार्मा ग्रेड नहीं है, जो पंजाब में और पेशावर में बनी है, वो 1 ml में 100 mg भी हो सकती है, 1000 mg भी हो सकती है। तो जाहिर है एकदम 1000 mg आपको लग गया तो नुकसान तो करेगा। सही है। सही दिल है, दिल पे करता है। बिल्कुल करता है, डिफरेंट जगहों पे करता है, किडनी पे करता है, हर जगह करता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो 2 नंबर सप्लीमेंट्स हैं, उनका बड़ा नुकसान है, और ये जो सप्लीमेंट्स और स्टफ है, ये प्रोफेशनल्स के कैसे पता चलेगा कि ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है? उसकी कुछ वो होती हैं, बार कोड्स होते हैं। अब तो खैर बार कोड भी कॉपी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बार कोड भी कॉपी आराम से हो जाते हैं। तो अब उसका ये होता है कि देखें, एक तो उन फार्मा की जो टैबलेट्स होंगी, जो चीज़ें होंगी, उसकी कलर ही अलग होंगी, उसकी फ्रेगरेंस अलग होगी, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग अलग होगी। कहीं ना कहीं चोरी करने वाला कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। सही है। जो 2 नंबर चीज़ होगी, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि एक्सपायरी भी सही होगी। एक्सपायरी भी जो है वो एक्यूरेट डाल देंगे। हाँ। आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, तो आप ये या तो ब्रांडेड जगह से ली जाए। हाँ, नहीं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जगह देखी आप जाए। ऑथेंटिक बंदा ढूंढे और उस वहाँ से लें, इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। मगर सिर्फ सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि प्रोफेशनल्स तो लें, लेकिन आम लोग ना लें। आजकल आम लोग ले रहे हैं ना, हर बच्चा मुझे वो बनना है, आमिर खान, सलमान खान मेरे पास आते हैं। अच्छा, या मैं ऐसा बना दें, तो उसके लिए वो फिर स्टीरॉइड्स पे जाते हैं, तो वो गलत। अच्छा, जेलेसी कितनी है जिम बिल्डर्स में आपस में, जो आप लोग स्टेज पे खड़े होते हैं बहुत है, मुकाबले में? बहुत है। सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में। नहीं, आपने देखा है अक्सर कॉन्टेस्ट के अंदर पोजिंग करते हुए कोनियाँ मार रहे होते हैं एक दूसरे को अच्छा स्टेज पे। अच्छा, आप देखें, ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो पोजिंग तो कर रहे हैं, पोजिंग करते हुए ऐसे ठक ठक कोनियाँ मार रहे हैं एक दूसरे को स्टेज पे। सही। तो जेलिसी तो बहुत है भाई इस फील्ड में। मैं आपको बताऊं, कोई बॉडी बिल्डर दूसरे बॉडी बिल्डर को फलता फूलता देख ही नहीं सकता। अभी मैं जीत के आया हूँ ना, मेरे ही फील्ड के लोग मेरी बुराइयां कर रहे होंगे और मेरे मुंह पे मीठे हैं मुँह। मतलब मैं जाऊंगा ना सामने, तो वो रमीज़ भाई तुमने तो मज़ा करा दिया, और ये और वो बड़ा अच्छे से मिलेंगे। और मेरे पीछे प्लेटफॉर्म्स पे जगह जगह मैसेजेस कर रहे हैं, जगह जगह मेरे खिलाफ मैसेजेस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, मुझे सब पता है, मैं सब देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो इतनी जेलेसी है, आपकी सोच है। इस जेलेसी को मैंने 4 साल बर्दाश्त भी किया है। सिर्फ प्लेयर्स में आपस में नहीं है, यहाँ तो ऑफिशियल्स की जेलेसी ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब आपको मैं बताऊँ कि कोई लड़का आगे निकल रहा है, अब जैसे मैं आगे निकल जाऊँगा, आपको डर है कि यार ये आगे निकल जाएगा, और ये जब निकलेगा ना, तो ये तो इतनी कम उम्र में आगे जा रहा है। एक बंदा है, अब वो मुझे हर वक्त 3 साल 4 साल पहले एक ही बात कहता रहता था, यार तू जिम भी चला रहा है, तू मुकाबले भी लड़ रहा है, तू लड़के भी तैयार कर रहा है, तू सप्लीमेंट भी बेच रहा है, तू जिम की मशीनें भी बेच रहा है। उसको यही परेशानी लगी रहती थी। अच्छा, इसके ये शिकवे। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने फील किया, मैं 4 साल कंपटीशन के अंदर था, 4 साल कंपटीशन में मैं ये वर्ल्ड चैम्पियन 3 साल पहले बन जाता। मुझे बनने नहीं दिया। किसने? एक भाई हैं हमारे, ऑफिशियल हैं फेडरेशन के,
उन्होंने 2-3 लोगों ने मिलके, एक ने नहीं 2-3 ने मिलके कार्रवाई की है। बकरा गिराते हैं, गाय गिराते हैं, 2-3 मिलके गिराते हैं, अकेले तो गिरा नहीं सकते। क्या अच्छी बात है भाई रमीज, वाह। तो 2-3 ने मिलके गिराया। कैसे गिराया कि भाई वो आगे बढ़ने यूँ नहीं दे रहे थे, उनको ये डर था, उनको ये खदशा था कि यार ये इतनी सी उम्र में इतना सक्सेसफुल पहले ही है, और अगर मज़ीद वर्ल्ड चैम्पियन बन गया, जब ये वर्ल्ड में चौथा हुआ था तो वो इतना मशहूर हुआ था, और अगर ये वर्ल्ड चैम्पियन बन गया तो आज से पहले मैं 4th प्लेस ला चुका हूँ। अच्छा, तो जब इतनी मशहूर हुआ तो अभी तो ये क्या कर देगा, उनको ये डर लगा रहता है। उन्होंने क्या किया, एक दफ़ा मेरे डाइट ख़राब करा दी, मीठा खिला दिया, लड़ के चीख के रात में मुझे कह रहे हैं तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, मेरा 27 साल का तजुर्बा है, 27 साल का, तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो उस फील्ड में, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मीठा खाओ। पेस्ट्रीज खिला दी, खाली सुबह ख़राब हो गए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, एक ही दिन में खराब हो गए? हाँ, वो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है, 1 घंटे में बॉडी ख़राब हो सकती है। मतलब बॉडी ख़राब होने का मकसद ये नहीं कि आपकी नज़र में ख़राब हो गई, स्टेज क्राइटेरिया के लिए ख़राब हो गई ना, पैक्स हल्के हो गए, कटिंग हल्की हो गई, वेन्स गायब हो गई, ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया ना। अच्छा, तो पता क्या हुआ, सुबह उठा तो भाई मेरी बॉडी ख़राब हुई हुई। चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो मेरे दोस्त ने बोला 7 लाख का तजुर्बा, उस वक्त मेरे एकोमोडेशन पे 7 लाख रुपए लगे थे टिकट विकेट पे। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैं वर्ल्ड में सिल्वर मेडल हो रहा था तो मुझे 4th कर दिया। रीज़न क्या दे रहे हैं, आपने पोजिंग करते हुए अपनी चड्डी को हाथ लगाया, चड्डी को हाथ लगाया, इसलिए आपको सिल्वर मेडल नहीं दिया, 4th दिया। नेक्स्ट ईयर मैंने देखा एक बंदे ने अंदर से चड्डी बाहर निकाली, फंस गई थी, हमारे ही पाकिस्तान का बच्चा, और वो सिल्वर मेडल हो गया। मैंने कहा इसने तो बहुत बड़ा काम किया, और इसने 2 दफ़ा वर्ल्ड के प्रेसिडेंट के मुंह पे यूं किया, उस पे इसको कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उसको कुछ भी नहीं बोला। वर्ल्ड के प्रेसिडेंट के हाँ, मुंह पे वो चड्डी? सामने बैठा है, मुंह ऐसे देख रहा है, और वर्ल्ड के प्रेसिडेंट को 2 बार उसने यूं किया, उसको सिल्वर मेडल दे दिया। मैंने कहा यहाँ कोई रूल नहीं फॉलो होता, ये गलत है, मैं खामोश हो गया। ये गलत है। फिर क्या हुआ, एक दफ़ा मेरा वीज़ा लग रहा था कोरिया का, और मैं आउट क्लास, कोरोना नया नया आया था, बहुत आउट क्लास था, बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, पीक लेवल पे था, जाता वर्ल्ड चैम्पियन होता और वापस आता, मतलब 1 साइडेड फ्लैक्स करता बस हल्का सा, कोई भी मुकाबला नहीं था किसी से। प्लेयर्स कम थे, कोविड की वजह से कोरिया का वीज़ा नहीं लगता है, तो भाई एम्बेसी फ़ोन करके वीज़े रुकवाए गए। एम्बेसी कॉन्सुलेट के आगे यूं बैठा हुआ था और रो रहा था आंसुओं से, घुटनों पे बैठ के रोया हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे वीज़ा दे दो, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगा। मेरी वीडियो होगी उनके CCTV कैमरे में, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोरियन कॉन्सुलेट के CCTV कैमरे में मेरी वीडियो होगी 2019 में, घुटनों के बल बैठ के, जब पहली दफ़ा रिजेक्ट होके पासपोर्ट आया, दोबारा जमा कराया, दूसरी दफ़ा रिजेक्ट होके आया, तो घुटनों के बल बैठा हुआ रो रहा था कि यार मुझे जाने दो, मेरे पास टिकट है, मुझे जाने दो, मैं वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान को बना के लाऊंगा। और पाकिस्तानी बंदी ने मुझे मना किया था जो, और बड़ी बदतमीज़ी की थी उसने, इतनी बदतमीज़ बंदी है वो, इतनी बदतमीज़ बंदी है कोरियन कॉन्सुलेट की, वो पाकिस्तान की, उसने मुझसे इस तरह बात की जैसे मैं कोई, कौन हूँ मैं, मतलब। लेकिन मैं उस वक्त रोता रहा कि मुझे वीज़ा दे दो, नहीं दिया। किसकी वजह से नहीं दिया, जो पिछले, अच्छा सबके वीज़े लग गए, पूरी टीम के वीज़े लगे हुए, और मेरे जो हिमायत के, मेरे जो साथ के हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं सिंध के, इमरान भाई, उनका वीज़े में से स्टिकर निकाल दिया, उनके पासपोर्ट में से स्टिकर निकाल दिया। हम दोनों को रोकने का मकसद ही यही था कि ये दोनों जाएंगे तो इमरान भाई के सामने इसकी ज़्यादती होगी, तो फिर इमरान भाई गुस्सा होंगे, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि वो सेक्रेटरी सिंध है, ठीक है, कंट्रोवर्सी थी। खैर भाई कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो वीज़ा नहीं लगा, आ गए भाई वापस, सारे पैसे ज़ाया, तैयारी ज़ाया, मेहनत ज़ाया, हम घर गए, हमने पुलाव शलाव खाया, ख़त्म, ठीक है। फिर क्या हुआ, पता ये लगा कि कॉन्सुलेट फ़ोन कर करके उसको तंग किया गया कि वीज़ा दो ना भाई, वीज़ा दो जानबूझ के, ताकि वीज़ा के रिजेक्ट कर दे। उनको पता था कि अगर इसको तंग किया जाए, क्योंकि पहले ही एक भाई साहब, ज़िम्मेदार भाई साहब, खूब बदतमीज़ी करके आए थे उस बंदी से, लेकिन उसने वीज़े दे दिए थे 5-6 एथलीट को। खैर 21 में उज़्बेकिस्तान में गया,
फिर उज़्बेकिस्तान में क्या हुआ भाई, 1 साइडेड गोल्ड मेडल विन, आउट क्लास कंडीशन, वो क्रेस। साग मेडल्स कहाँ है सारे? सुन तो ले, कहाँ है मेडल्स? नहीं मिले ना, क्यों? जीता नहीं ना नहीं, जो जीते हैं वो मेडल्स कहाँ है? वो तो आ रहे हैं। वो तो देखिए मोज़ेस का बदीनो हजरात भूल के आए घर पे, अभी ड्राइवर लेने गया हुआ है, लेके आ रहा है। अगर पॉडकास्ट के ड्यूरिंग पहुंच गया तो मेडल्स भी अभी हम शो मेडल्स तो आ कराएंगे। रहे हैं, वो जो मैंने जीते वो तो आ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। रमीज भाई स्टेज पे गए, क्लासिक फिजिक के अंदर आउट क्लास करके आ गए। हमारा जो जज है, पाकिस्तान के जो जज है, वो उठ कर आया, आउट क्लास रमीज, तुमने इस बार पोजिंग भी बहुत अच्छी की है, तुम्हारा जेल भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है, तुम मेरी नज़र में गोल्ड हो, मैंने तुम्हें गोल्ड दिया। अच्छा ठीक है। और मुझे पता था क्योंकि मैं बहुत अच्छा था, मैं विन हो गया हूँ। मैं जाके बैठा, 5 मिनट में लिस्ट निकल के आ गई टॉप 5 की, जो कि 15 मिनट बाद आती है। जजेस का कंपाइल हुआ नहीं है, जजेस ने अपना फैसला दिया नहीं है, ये भी फैब्रिकेटेड था। पीछे प्रेसिडेंट वर्ल्ड ने ऐसे ही लिख के 5 लोगों के नाम दिए अपनी मर्जी के, यूं दिए 5 नाम, और वो जाके बैक स्टेज पे लग गए, उसमें मेरा नाम ही नहीं था। आप डिजर्व करते थे। लास्ट 4th पोजीशन पहले लेने वाला बंदा 5 से भी बाहर है। वो 5 से बाहर क्यों है, रीज़न पता लगा जब मैंने ऑफिशियल को बोला। जब हमारे सारे ऑफिशियल ने ज्यादती होते हुए देखी, जो मेरे साथ गए थे सेक्रेटरी से, उन्होंने बोला कि भाई क्यों इसको गोल्ड नहीं दिया, या सिल्वर नहीं दिया, या ब्रॉन्ज नहीं दिया, मेडल क्यों नहीं दिया, जबकि डिज़र्व करता है। तो कह रहे हैं वो इसको आजमा रहे हैं। असल में वो इसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, WBBF वर्ल्ड बॉडी का जो फेडरेशन है उसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। इसको चेक कर रहे हैं कितना लॉयल है हमारे साथ। तो मेरे जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने बोला कि सारी ज़िंदगी इसी को चेक करते रहोगे, कभी इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे, कभी इसको लोडिंग के एक्सपेरिमेंट करोगे, सारे तजुर्बे इसके साथ करोगे हैं, मतलब इसका करियर क्या इसी तरह ख़त्म हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये ज्यादतियाँ जो हैं। इस बार क्या हुआ, 7 लड़के सेलेक्ट हुए। भाई आपकी बॉडी बहुत बेकार है रमीज साहब, हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे, टॉप सिटी ने स्पॉन्सर किया है। टॉप सिटी हर साल स्पॉन्सर देती है, ठीक है, स्पॉन्सर पूरी टीम को देती है, मगर फिर भी टीम में से कुछ लोगों से टिकट और वीज़े के पैसे ले लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, टॉप सिटी तो पूरा पुट्ठा देता है ना, 20 लोगों का 25 लोगों का वो स्पॉन्सर कर देता है। यहाँ पे फिर भी 4-5 से वीज़े टिकट के पैसे ले लिए जाते हैं। खैर टॉप सिटी ने स्पॉन्सर कर दिया, टॉप सिटी का कोई अमल दखल ही नहीं, टॉप सिटी ने इन पे छोड़ा हुआ है कि भाई आप सेलेक्ट करें और जो जिनके नाम आप भेजेंगे हम उनके लिए पैसे भेज देंगे। इन्होंने बोला भाई वो टॉप सिटी वाले मुइस भाई ना, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे। मैंने कहा यार वो तो बंदा इंटरेस्ट ही नहीं लेता, उसको तो पता ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग का, उन्होंने एक्सरसाइज की है सब कुछ है, मगर वो तो कहते हैं कि आप चेक करो, टीम को आप सेलेक्ट करो। इन्होंने सेलेक्ट किया, मेरा नाम नहीं, एंड तक मुझे कहते रहे देख रहे हैं, चलो तुम अपनी वीडियोस भेजते रहो। आखिरी टाइम तक मुझसे वीडियोस मंगाते रहे, कह रहे तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। अब बेकार लड़के सेलेक्ट कर लिए, सही है। 7 लड़के लेके गए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मेडल लाए 1, वो भी मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। ये कम 7 में से 3rd कैटेगरी होती है जी, बिल्कुल, जो ओल्ड एज कैटेगरी होती है उसमें वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए जनाब 1, और 7 लड़कों को स्पॉन्सर करके ले गए सिलेक्शन करके, और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्ट होने के बाद बोला मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ, मैंने टिकट करा लिया। कह रहे हैं नहीं आपकी एंट्री नहीं। एक और ऑफिशियल हैं चढ़ते सूरज, उनका हमने नाम रखा है चढ़ता सूरज, सही है। वो चढ़ता सूरज जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले भी कार्रवाइयाँ बहुत की हैं, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ फ़ोन कर दिया कि रमीज़ यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बहुत, हम नहीं चाहते कि ये पार्टिसिपेट करे। तो मेरे खिलाफ मैसेज ये आया भाई, उन्होंने बोला वर्ल्ड ने मना कर दिया कि तुम पार्टिसिपेट नहीं। मैंने कहा भाई मैंने तो टिकट करा लिया, वीज़ा लग गया मेरा, तो आप मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहे, मैं अपने उससे जा रहा हूँ, आपको क्या मसला है, मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ। कह रहे नहीं आपका नाम आप नहीं जा सकते। खैर नुकसान हुआ मुझे, मैंने टिकट आगे बढ़ाया, 40,000 का नुकसान ये भरा। ये कौन से सन की बात है? ये अभी की 20 साल की, 20 साल की बात। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भाई रमीज साहब वहाँ पहुँचे अपनी दूसरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मैंने नाम अल्लाह का करना है, सब वहाँ एक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी पताया में, वहाँ मैंने अपनी एंट्री करवाई अल्लाह अल्लाह करके। मैं बड़ा डर रहा था यार, मैं खेला हूँगा, मेरा कोई नहीं होगा, मैं किस तरह होगा।
फिर मेरे 2 दोस्तों ने मेरा साथ दिया, बॉबी भाई, आफाक, वो मेरे साथ गए, मेरा ख्याल रखा, जेलिंग की, सारी चीज़ें की, मेरा बहुत केयर की। इन्होंने क्या किया, मुझे न्यूज़ सुनने में आई 7 में से 7 के लग गए तोते और 1 को लगा मेडल। अच्छा, हाँ, 7 को लगे तोते, 1 को लगा मेडल। सही है, यानी आपने एक बंदे की स्पॉन्सरशिप का बेड़ा गर्क कर दिया अपनी फेवरिज्म की चक्कर में। फेवरिज्म किया, 7 एथलीट सेलेक्ट किए फेवरिज्म पे, जिसमें से उस टॉप सिटी वाले ने आप पे आंख बंद करके, अंधा भरोसा करके आपको पैसे देता है जो बंदा, आपने उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसके पैसों का। फेवरिज्म के चक्कर में 6 ऐसे एथलीट को स्पॉन्सर किया जो वर्ल्ड में कोई पोजीशन नहीं लाए। एक बंदा ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया, वो भी वर्ल्ड में, और फिर आपका भाई परफॉर्म करके आया और टूर्नामेंट में वही clean बात है sweep। ना रमीज, होता अल्लाह ने होता वही है जो वो चाहता है। जो अल्लाह चाहता है। बात ये है कि एट द एंड जो सबसे बुरा था वो जीता। इनकी नज़र में, वो मॉडल फिजिक भी जीता, वो मैं क्लासिक फिजिक भी जीता, वो बॉडी बिल्डिंग भी जीता, वो प्रो कार्ड भी जीता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ रमीज, आलू बिल्डर और आप जैसे बिल्डरों में क्या फ़र्क होता है? एक तो एक वो जो जैसे बाउंसर्स होते हैं बड़े बड़े 6-6 फुट के, और ये होते हैं लोग तो उन्हीं को बिल्डर बोलते हैं। बिल्कुल है, यही है। आप देखें ना, मैं तो हैरान हूँ, असल में लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस फील्ड की। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर हमारा काम ही नहीं है। अच्छा, अब हम कपड़ों में लगते हैं चूजे, जब हम कपड़े पहनेंगे ना तो हम इतने पता नहीं लगते। अगर हम कपड़े उतार देंगे ना तो पूरे पब्लिक खड़ी हो जाएगी हमें देखने के लिए कि हाँ यार कोई चीज पब्लिक तो कोई भी कपड़े उतारे पब्लिक तो खड़ी हो जाएगी, वो तो खैर ही है। मतलब मसल्स ऐसे हैं मसल्स पे खड़ी हो जाएगी, ये बोले, वरना और किसी चीज पे मसल्स देखने के लिए खड़ी हो जाएगी पब्लिक। तो क्या खड़ा हो जाएगा? पब्लिक खड़ी हो पब्लिक जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और कुछ करना नहीं। अच्छा। तो खैर फिर वो क्या कहते हैं, लोगों का कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि बड़े बड़े बाइसेप्स, आलू हो भले, वो बिल्कुल फैट भरा हुआ उसमें, और वो यूं चल रहा हो अकड़ के ना, और यूं उतना उसका पेट हो, उसने अंदर 3-4 बेल्टें बांध के टाइट किया हुआ हो पेट, अंदर पेट कम करने वाली बेल्टें बांधी हुई हो, और वो चेस्ट फुला के और यूं अकड़ के। आप बाय द वे एप्स दिखाइएगा, यही बात चल रही है तो। क्या बात है। तो वो उनके तो बड़े बड़े पेट होंगे और वो फैटी होंगे, जो मॉल्स में घूम रहे होते हैं बाउंसर और ये सारी जगहों पे आप देखते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट, ये लेकिन मतलब इनकी कोई ये नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते यार, ये इनकी फिजिक अलग है, वो एक अलग कैटेगरी भाई। ये मैं इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं इन्होंने भी मेहनत की, ये ट्रेनिंग करते हैं, नेचुरल ट्रेनिंग करते हैं, नॉर्मल खानों पे, जो घर में मिल गया रोटी सालन वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। घर का खाना जरूरत से ज्यादा, कुछ शादियों में जाके खाते हैं। मतलब अगर हम 2 पराठे खाते हैं तो ये 6 खाते हैं, 6 या 4 खाते हैं, और ये आलू बिल्डर बनते हैं। और आलू बिल्डर जो होता है ना, वो दिखने में बड़ा हल्क होता है, हल्क। ये भाई यही है बिल्डर। अब मैंने ऐसा देखा मॉल में ना, अक्सर मैंने देखा यार, मैं जा रहा हूँ, मुझे बच्चा बोल रहा है बिल्डर बिल्डर, और मैं गुजर गया बराबर से, यार मुझे इसने नहीं देखा, मुझे फील हो गया, मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार वो आलू है, और वो आलू नजर आ रहा है बड़ा सा, और मैं आलू नहीं हूँ, जाहिर है मैं शेप में हूँ तो मैं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी वहाँ मेहनत है कि वो इतना खाना खा रहा है और अपने आप को आलू बना रहा है, और इतनी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, शादियों में जाके खाने खा रहा है दूसरों की, मोहल्ले की हॉल के अंदर तैयार होके घुस के। अरे नहीं करे, ये भी आलू बिल्डर करते हैं। ऐसा भी होता है, बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे हैं बहुत से, जो खाना खाते जाके अपनी खुराक पूरी करने के लिए किसी की भी शादी में पहुंच जाते हैं कि हम लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से, दोनों की तरफ से होते हैं। यार जिम का बिजनेस कैसा है? जिम का बिजनेस अब अच्छा है, ज़बरदस्त है। लेकिन कोविड के टाइम पे 2-3 बिजनेसेस जो बड़े एक्सपोज हुए थे, उनमें से एक जिम का भी जिम खत्म हो गए थे। ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर के अपने 2 जिम है, और एक जिम महनोई का था, तो जिसमें उनके आई थिंक 2 ख़त्म हो गए, एक है, ऐसे ही है। तो अच्छे बड़े लेवल के जिम थे, लेकिन ये एक्सपोज हुआ था काम उस वक्त कोविड के टाइम पे। बिल्कुल। तो अभी कैसा है काम?
देखिए जिम का बिजनेस अच्छा है, और जिम का बिजनेस समझ लें, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, अभी तो जिम खाली पड़े हैं। हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम है, सर्दियों में जिम खाली, गर्मियों में जिम भरे। हालांकि सर्दियों में जिम आना चाहिए अच्छा। और गर्मियों में कम करनी चाहिए ट्रेनिंग, क्योंकि स्वेटिंग कम होती है सर्दियों में। फ़ायदा है, जिन्होंने वेट गेन करना है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा है सर्दियों के अंदर, जिन्होंने वेट लॉस करना है उनके लिए भी फ़ायदा है, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं पाते हमारे लोग ना। खैर जिम का बिजनेस बहुत अच्छा है, वाह, करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कितना खोखा रिक्वायर्ड है? हाँ कितना खोखा? देखिए इसकी कैटेगरीज हैं। एक, अगर आपको डिफेंस साइड पे और अच्छे एरिया इसी में हिसाब से बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3 से 4 करोड़ रुपए लगाना है, तो फिर उसकी इनकम भी उस हिसाब से। फिर अगर आपने एक इनकम हो average- जाएगी 25-30 लाख रुपए आराम से 3 से 4 खोखा लगाने के बाद इतना 25-30 लाख रुपए आप आराम से कमा लेंगे। और बिल्डर होना जरूरी नहीं है जिम नहीं के नहीं बिजनेस नहीं, उस जिम में बिल्डर नहीं चाहिए, उस जिम में ब्रांड चाहिए और दिमाग चाहिए, चलाने वाला होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है 4 करोड़ लगा के भी कुछ नहीं कमा सकते। यार ये जो आजकल चल रहा है 40 दिनों में आपका 40 वो days challenge। 40 डेज चैलेंज और यूं यूं ये सिर्फ ये क्या अर्निंग है? है, ये लोगों को पागल बना रहे हैं, सिर्फ लोगों से पैसा कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, पैसा खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा इंजरीज ही इसी में हुई हैं, सबसे अच्छा। ज्यादा इंजर्ड लोग इसी में हुए हैं, क्योंकि भाई ये 40 डेज चैलेंज के बाकायदा तरीकेकार होते हैं, शीट्स होती हैं। बाहर अगर गोरा करता है तो गोरा उसको प्रॉपर वे में करता है कि लोग इंजर्ड ना हो। यहाँ तो आपने यूट्यूब पे देख के 40 डेज चैलेंज सीख लिया, आपने कोई डिग्री तो नहीं ली, अच्छा। आप आई या आए, आपने यूट्यूब खोला, आपने 4-5 दफा खुद किया, सीखा और क्लासेस करा के आप चैंपियन बन गए। आपने 10 बंदों की टांगे तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, कोई परवाह ही नहीं है। मेरे पास केसेस आ रहे हैं, यार मैं फलानी की 40 डेज चैलेंज लेती थी, मोइन खान एकेडमी, तो यहाँ तो वहाँ जाती थी और मेरी ना टांग टूट गई, किसी के घुटनों में कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो भाई इंजरी करना थोड़ी हमारा फील्ड का काम है, हेल्थ एंड फिटनेस, हम फिटनेस दे रहे हैं, हम फिटनेस खराब नहीं कर रहे हैं। तो 40 डेज चैलेंज ना करें, ये ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। प्रॉपर करें। हाँ, मगर अगर ये कोई प्रॉपर हो रहा हो, बाकायदा उसके उनके पास इक्विपमेंट्स हो, बाकायदा उसकी शीट्स बिछी हुई हो, बैलेंस हो ज़मीन और फोम मोटी लेयर हो, उस पर आप कर रहे हो, तो फिर तो एक्सेप्टेबल है। और वो भी कराने वाला प्रोफेशनल हो, आपके एंगल्स चेक कर रहा हो, ऐसा नहीं कि गधा घोड़ा सब एक ही जगह ना, एक ही जगह है। बॉलीवुड एक्ट्रेस में जॉन अब्राहम बहुत फिटनेस है, सलमान खान थे, अभी भी हैं। मैं आईफा अवार्ड्स अटेंड करने गया था तो सलमान खान को मैंने ऐसे देखा था, तो शर्ट पहनी हुई थी उसने, लेकिन सच बात बताऊं तो मुझे आलू टाइप लग रहा था ये। बाकी आप बताएंगे। और विद्युत है, ये कमांडो फिल्म वाला, टाइगर श्रॉफ है, और इनमें से कौन आपको लगता है कि अच्छा है? देखिए ये जो शाहरुख खान अभी नया, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज हैं और सारे के सारे जो है ना डिफरेंट सिनेरियो पे अपने आप को मेंटेन। आपका फेवरेट? देखिए हमारा फेवरेट तो शुरू से सलमान खान ही रहा है। सलमान वो खान अभी आप आलू बिल्डर्स को बोल रहे थे, अब वो फिर आलू बिल्डर पता। देखिए सलमान खान वो बॉडी बिल्डर है जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग को ऊपर चढ़ाया। हाँ, संजय दत्त लाया था पहले, लेकिन लाया था, मगर चढ़ाया इस बंदे ने, चढ़ाया इसने, नो डाउट। लेकिन अगर आप बॉडी के लिहाज से बोलेंगे तो बॉडी के लिहाज से टाइगर श्रॉफ और विद्युत जो है एक आउट क्लास बॉडी लेके बैठे हुए हैं, एस्थेटिक। इनकी बॉडी है एस्थेटिक, मगर मैं अगर किसी को पसंद करूंगा तो मैं मेरी नज़र में जॉन को पसंद करूंगा, क्योंकि वो एक्शन हीरो है। अब जॉन की बॉडी जो है वो एक्शन वाली है, एक्शन हीरो वाली है। अब इन दोनों की जो बॉडी है ना वो मॉडल कट है, ये विद्युत की और इसकी टाइगर श्रॉफ की ना, ये एस्थेटिक बॉडी है, मॉडल बॉडी है। मतलब इन पे इनके फेस कट और इनकी जो फिजिक है, ये बिल्कुल टीवी के हिसाब से, अपने मूवी के हिसाब से ये लोग अपने आप को डिजाइन कर रहे हैं। और जॉन जो कर रहा है ना वो एक्शन मूवीज के लिए अपने आप को हिट कर रहा है, मतलब अपने आप को फिट किया हुआ उसने। और सलमान खान जो है वो तो आपको पता है, वो तो ऑलवेज हिट है, जाहिर है उसको तो कोई ऑलवेज हिट है। दुआ है आप भी ऑलवेज हिट रहे इंशाल्लाह। और आप को तरक्की अभी और मिलनी है, ये मेरी बात आज याद रखिएगा। अभी आपको कम मिली है तरक्की, जितनी भी मिली है, आप जितना डिजर्व करते हैं ना, आपको और तरक्की मिलनी है।
आप जितना अच्छा बोलते हैं और जितना मैंने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया आपके साथ, आप यकीन करें मैंने 75 पॉडकास्ट 80 के करीब पॉडकास्ट कर लिए और मैं आज तक इतना नहीं हंसा हूँ किसी पॉडकास्ट में जितना आपने हंसाया। खुश रहें, आबाद रहें। वक्त, सेहत, जेब इजाज़त दे तो अपने ऊपर ख़र्चा करिएगा और अपनी जिस्म को सीधा करने की कोशिश करिएगा। मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि खूबसूरत जिस्म अच्छा लगता है जब रोड पे आता है, टी शर्ट्स पहनते हैं, अच्छा लगता है। और जो पेट और ये चीज़ें तो बहुत ही बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो इस मोटिवेशन के साथ आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे और इस दुआ के साथ कि आपको वो लौंडा मिल जाए वो जो गंदे मैसेज कर रहा था उसको आप फोड़ दें। ठीक है, फोड़ने के लिए मिल जाए, फोड़ने के लिए मिल जाए। और एक ज़रा सी एक पोजिंग ज़रा सी थोड़ी सी हो जाए और उसके बाद हम, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और रमीज़ बॉडी बिल्डर किंग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।